बात को कहते हुए बहुत दुख होता है कि जितनी तेजी से वो पार्टी ने ग्रो किया देश में, बड़ी दिल्ली से पंजाब तक सरकार, उतनी ही तेजी से उस पार्टी का सैद्धांतिक तौर पर गिरावट मैंने देखी। भाजपा मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, सिटिंग विधायक थी, 19 की टिकट लेकर के आप भाजपा में आ जाइए, आपको टिकट दे देंगे, आप विधायक है, सांसद हो जाएंगी, पर नहीं, सत्ता का रास्ता नहीं। दिल्ली की विधायकी छोड़ी, दिल्ली की सत्ता छोड़ी, भाजपा स्वीकारने की, वापस गांधी के तौर तरीकों पर कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो, संघर्ष कर रहे हैं। कितना लेते हैं केजरीवाल? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे। तो ब्लू वैगनार में जाकर एक शपथ लेने वाला आदमी था जो कह रहा था कि मैं आंदोलन में गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। वो अपने बंगले में 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे, सजावट पे खर्च करते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। तो लगा कि ये तो पार्टी अब वो है ही नहीं है जो कहती थी वीआईपी सुरक्षा नहीं देंगे। राज्यसभा में बहुत बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को ना भेजकर बड़े बड़े व्यापारियों को राज्यसभा भेजा। विधायक की मीटिंग बुलाई गई जिसमें दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसदों का चयन होना था। हम सब विधायक सोच रहे थे कि 3 ही है, कौन आएगा? कुमार विश्वास आएंगे, आशुतोष आएंगे, आशीष खेतान आएंगे, संजय सिंह आएंगे। हमारे पास फाउंडर आंदोलन के ये लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया है और जो हम पर आरोप लगाते थे, हम आज भी बेदाग हैं, बरी हैं, जनता के बीच है। सारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, शीला जी नहीं रही, लेकिन आज जो आरोप लगा रहे थे वो सारे आज खुद जेल में, और सुप्रीम कोर्ट ठग से बेल लेने में उनको जो है मुश्किल हो रहा है। तो रही भी आम आदमी पार्टी में, ऐसा क्या हुआ? मतलब आप कांग्रेस की बहुत सारी बातें करते हैं, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे, आप आइडियोलॉजी की बात करती हैं, गांधी आइडियोलॉजी की बात करती हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप आम आदमी पार्टी में चली गई कांग्रेस छोड़कर? वो कारण क्या था? मुझे अच्छा आपने ये सवाल किया, गलतफहमी सबकी दूर कर देना चाहती हूँ। मैं अन्ना आंदोलन में गई थी, वो अन्ना आंदोलन जिससे देश जुड़ा था, रामलीला मैदान में गांधी की टोपी पहने अन्ना बैठते थे और गांधी आजादी के भारत का दूसरा, आजाद भारत का दूसरा गांधी कहा जाता था। भ्रष्टाचार, जन लोकपाल, स्वराज के नारों से गूंज रहा था। मैं भी शामिल हुई उसमें, मैं आंदोलन में शामिल हुई थी। 13 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली, मैं आम आदमी पार्टी में नहीं थी, ना उनकी विधायक थी। 15 में जब मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा को दिल्ली में टक्कर में, मुकाबले में, क्योंकि 8 तक सिमट गई थी कांग्रेस, तो मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, और उसके बाद, वरना मैं आंदोलन में थी और विधायक लड़ी और जीती, लेकिन उन 5 सालों में मैं पार्टी की प्रवक्ता रही, बहुत सी कमेटियों में रही, पार्टी को, मुखिया को बहुत नजदीक से देखा। और आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख होता है कि जितनी तेजी से वो पार्टी ने ग्रो किया देश में, बड़ी दिल्ली से पंजाब तक सरकार, उतनी ही तेजी से उस पार्टी का सैद्धांतिक तौर पर गिरावट मैंने देखी। वरना आज आप देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी की सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचने के बाद उम्मीद टूट जाती है कि कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी उन्हें जो लिकर पॉलिसी थी उसमें लेन देन में, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। संजय सिंह जेल में है, उनका आपके जो है जैन, सत्येंद्र जैन, वो अभी स्वास्थ्य कारणों से पैरोल पर हैं। सो ये पार्टी ने जितनी तेजी से विस्तार किया, उतनी पार्टी तेजी से, क्योंकि समझौते होने लग गए थे। तो बस मुझे भी वही लगा, वापस संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि 30 साल, 18 साल में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष पद पर चुनी गई। तो मेरा सफर आज 30 साल का हो रहा है। इन 30 सालों में मैंने 25 साल कांग्रेस में संघर्ष किया, मात्र 5 साल आम आदमी पार्टी की विधायक रही। और जब उस पार्टी में इतने सैद्धांतिक तौर पर गिरावट देखी, समझौते करते हुए देखा, तब लगा कि नहीं, मुझे वापस संघर्ष की तरफ लौटना है। भाजपा मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, सिटिंग विधायक थी, 19 की टिकट लेकर के आप भाजपा में आ जाइए, आपको टिकट दे देंगे, आप विधायक है, सांसद हो जाएंगी, पर नहीं, सत्ता का रास्ता नहीं। दिल्ली की विधायकी छोड़ी, दिल्ली की सत्ता छोड़ी, भाजपा स्वीकारने की, वापस गांधी के तौर तरीकों पर कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो, संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक छवि है ईमानदार पार्टी, ट्रांसपेरेंट पार्टी में रही हैं आप। पार्टी में एक आरोप ये भी लगता है कि पार्टी में पैसों के लेन देन बड़ी लेवल पर होती रही है। एमसीडी में भी बड़े आरोप लगे कि पैसों के लेन देन से टिकट बंटवारे हुए। राज्यसभा में बहुत बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को ना भेजकर बड़े बड़े व्यापारियों को राज्यसभा भेजा। आप पार्टी में थीं, क्या तब भी मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त थे? या केजरीवाल के जो करीबी माने जाते हैं दुर्गेश पाठक, इनका बड़ा नाम आता है एमसीडी चुनाव में? देखिए, मैं विधायक थी और विधायक की मीटिंग बुलाई गई जिसमें दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसदों का चयन होना था। हम सब विधायक सोच रहे थे कि 3 ही है, कौन आएगा? कुमार विश्वास आएंगे,
आशुतोष आएंगे, आशीष खेतान आएंगे, संजय सिंह आएंगे, हमारे पास फाउंडर आंदोलन के ये लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया है, ये कोई होगा। क्योंकि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव तो बाहर निकाल दिए गए हैं, तो अब यही बचते हैं। इन 5 में से कोई 3 जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे तो पता लगता है कि कोई सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता आ आपके गए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, कोई एनडी गुप्ता आ गए, कोई सुशील गुप्ता। तो हम सोच रहे थे ये कौन है। परिचय से पहले तो पता लगा इनका तो अन्ना आंदोलन से कोई लेन देन नहीं, पार्टी के फाउंडर नहीं है, किसी तरह का कोई योगदान कुछ नहीं है, इनको क्यों दिया जा रहा है। तो साफ जब उस मीटिंग में आकर कहा गया कि पार्टी को चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, इसलिए ये 2 टिकटें, इनडायरेक्टली हिंट दे दिया गया कि सिर्फ संजय सिंह जाएंगे। तो उस मीटिंग में सबसे पहले उठ के जाने वालों में आशुतोष से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा की घोषणा के बाद, क्योंकि उनको लगा मेरी इसलिए हमें राज्यसभा नहीं मिली, कुमार विश्वास को, आशुतोष को, आशीष खेतान को। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए पार्टी को। कितना लेते हैं केजरीवाल? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे, लेकिन इन तीनों ने उसी समय आपको फिर भी एक आइडिया तो होगा, आप मुझे कोई आइडिया, मैं उनके लेन देन में कभी शामिल ही नहीं हुई, लेकिन मुझे मालूम था कि ये जो फैसले हैं ये साफ दिखा रहा है कि अब टिकट की जो आरोप लगाते थे, पैसों के लेन देन, टिकटें बिकती हैं और पद बिकते हैं, वो सब होते हुए वहां हम देख रहे थे। पंजाब में भी उन्होंने इसी तरह राज्यसभा, पंजाब में देखिए दुर्गेश और संजय सिंह पंजाब प्रभारी थे, अगर आपको 2017 का चुनाव याद हो, और उसमें एचएस फुल्का नेता विपक्ष बने, ईमानदार वकील थे, इसी पार्टी के थे, गांधी पटियाला से लोकसभा जीते थे। ये सब लोगों ने देखा कि ये 2 लोग वही पैसे का लेन देन, टिकटों का बेचना और सिर्फ एक सत्ता विस्तार के लिए दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, अब देश में एक सपना है अरविंद को मुख्यमंत्री बनाने का, और सब चीजों को समझौता कर रहे, ताक पे रख रहे। उन्होंने पार्टी छोड़ी दोनों ने, और उसके बाद मुड़कर संजय सिंह और दुर्गेश पंजाब की तरफ नहीं देख पाए, फिर राघव को भेजा गया। अब राघव भी देखिए बहुत सारे सवालों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लू वैगनार में जाकर एक शपथ लेने वाला आदमी था, जो कह रहा था कि मैं आंदोलन में गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो अपने बंगले में 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे, सजावट पे खर्च करते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। तो लगा कि ये तो पार्टी अब वो है ही नहीं है जो कहती थी वीआईपी सुरक्षा नहीं लेंगे। और शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही और ये बाहर से शीला जी को भ्रष्टाचारी बताते रहे, लेकिन उसके बाद वो 15 साल मुख्यमंत्री रही, एक आरोप उनके खिलाफ, उनके विधायक, उनके मंत्रियों के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, एक भी जेल आज नहीं है। अब जब शीला जी हट गई तो 10 साल केंद्र में भाजपा, दिल्ली में आप थे, सारे सबूत थे। अब 10 साल आपने भी साबित नहीं कर पाए, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, सबूत, सरकार, फाइलें आपके पास, अब 10 साल वो भी नहीं कर पा रहे। और जो हम पर आरोप लगाते थे, हम आज भी बेदाग हैं, बरी हैं, जनता के बीच है, सारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, शीला जी नहीं रही, लेकिन आज जो आरोप लगा रहे थे वो सारे आज खुद जेल में, और सुप्रीम कोर्ट तक से बेल लेने में उनको जो है मुश्किल हो रहा है।